क्लास 9 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करूंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था कि बेसिकली हम इसमें टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करने के साथ साथ हम कुछ टर्म्स जो हैं वो मोशन से जो रिलेट करती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, उनको पढ़ेंगे। और इस जो काइनेमेटिक्स है इसमें हम उस मोशन की कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। एज वी नो दैट एवरीथिंग इज़ इन मोशन। अगर हम किसी चीज़ की रेस्ट की बात करते हैं तो वो रिलेटिव टू समथिंग रेस्ट पे हो सकता है, अदरवाइज़ कोई चीज़ भी यहाँ पे रेस्ट पे नहीं होती। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मूव करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ कर्व पैथ में मूव करते हैं, या फिर कुछ दूसरे और तरीक़ों से मूव करते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं वो इस तरह से उनकी स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है इन वन डायमेंशन, और कुछ जो है जो कर्व पैथ में मूव कर सकते हैं इस तरह से, तो इनकी डायमेंशन जो है वो 1 नहीं बल्कि 2D होगी जब वो कर्व पैथ में मूव करें। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन दूसरा, एंड तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। तो फिज़िक्स में हम ऑल टाइप्स ऑफ मोशन को इन 3 कैटेगरीज के थ्रू डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आती है ट्रांसलेटरी मोशन। अ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गाड़ी है या फिर कोई बस है, वो अगर स्ट्रेट लाइन में बगैर रोटेशन के मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व में भी मूव कर रहा है और वो कर्व में मूव करते हुए रोटेट नहीं करता तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप होगी। सो फर्दर हम इसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू 3: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये तीनों टाइप्स ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ही आती हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं लीनियर मोशन को, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। लीनियर मोशन में बेसिकली ऑब्जेक्ट एक डायमेंशन में मूव कर सकता है। वो डायमेंशन एक्स हो सकती है या वाई हो सकती है या फिर डायगनल हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, या फिर इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग डायगनली, लेकिन वो चूँकि 1 डायमेंशन में है, सो इस वजह से ये लीनियर मोशन होगी। सिमिलरली ये मोशन भी लीनियर मोशन होगी इन वाई डायरेक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन। ये भी बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इसमें हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विदाउट रोटेशन, सो इस वजह से हमारे पास ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। अब ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशन में है, लीनियर मोशन की तरह 1 डायमेंशन में नहीं है। इस तरह से क्योंकि अगर हम देखें सर्कुलर पैथ में ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो 2 डायमेंशन को कवर कर रहा है, लाइक दिस वन। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पैथ, और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस, और उसके इन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सो इट्स मीन वो 2 डायमेंशन में मूव करता है। और चूंकि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, इस वजह से हम ये कहते हैं कि वो ट्रांसलेटिंग मोशन की ही कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस टॉय कार। अब ये टॉय कार जो है एक्चुअली अगर आप देखें तो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन, तो ये सर्कुलर मोशन जो कि ट्रांसलेटिव मोशन की ही टाइप होगी। ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी कैटेगरी है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में ऑब्जेक्ट इरेगुलरली डिसऑर्डर फॉर्म में किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है, तो इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। ये 3D मोशन हो सकती है, और इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि जो बर्ड जिस तरह से मूव करते हैं, या इंसेक्ट्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। स्मोक या डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, या फिर गैस की मोशन जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। इसमें गैस के पार्टिकल रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं विदाउट एनी सर्टेन डायमेंशन, बट दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। इसमें से एक पार्टिकल की, लेट सपोज कोई भी आपके पास ये पार्टिकल है और इसकी मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो ये रैंडमली जा रहा है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सो दिस इज द ऑल्सो द ट्रांसलेटिव मोशन। नेक्स्ट टाइप इज़ रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद हमने उसकी सब कैटेगरीज पढ़ी हैं। अब हम रोटेटरी मोशन की बात करते हैं। रोटेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा होता है, तो इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और एक्सिस वो पॉइंट होता है जिसके अलोंग बॉडी रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस व्हील ऑफ साइकिल। इसके अंदर आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट है जिसके अलोंग इस व्हील ने रोटेट करना है। सो बेसिकली दिस पॉइंट वुड बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो पॉइंट है जिसके अलोंग बॉडी रोटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अब हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इस पॉइंट के अलोंग ये व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। इसके अलावा द मोशन ऑफ द टॉप इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। इसमें ये टॉप जो है ये इस पॉइंट के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, इट्स मीन ये पॉइंट जो है ये लेंथ इसकी
ये बेसिकली एक्ट कर रही है एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल द पार्टिकल from here they are actually moving along this point, so this is also the example of rotating motion. यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी बेसिकली अपनी एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये भी रोटेटिंग मोशन की एक टाइप है. नेक्स्ट वन इज़ वाइब्रेटिंग मोशन. वाइब्रेटिंग मोशन बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट आगे या पीछे एक सर्टेन पॉइंट के अलॉन्ग जिस मूव करता है उसको आप वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं. सो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोर्शन इज नाउन एज वाइब्रेटिंग मोशन, या फिर हम इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस रिजिड स्पोर्ट और इसके साथ आप एक स्ट्रिंग लें और उसके आगे मैस अटैच कर दें तो बेसिकली ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा. अब सिंपल पेंडुलम देख सकते हैं आपके, इसका जो मीन पोर्शन है वो ये है जिसके अलॉन्ग ये टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो बेसिकली ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है जिसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी बोलेंगे. इसके अलावा अगर हम स्विंग की बात करें तो बेसिकली स्विंग भी एक पॉइंट के अलॉन्ग टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो बेसिकली स्विंग की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन है या फिर उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं. सिमिलरली आपका सी सॉ की एग्जाम्पल भी वाइब्रेटरी मोशन की ही होगी. थैंक यू.